चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ राम टेम्पल। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को राम मंदिर की हिस्ट्री 1992 से पता होगी, जब बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराया गया, और कुछ को 1528 से, जब बाबरी मस्जिद बनाया गया। लेकिन उसके पहले के राम मंदिर की हिस्ट्री बहुत ही कम लोगों को पता है, जो कि बहुत ही मजेदार है। तो चलिए हिस्ट्री के थोड़े पन्ने पलटते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या राम जी का जन्म स्थान माना गया है। भगवान राम जी के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कई सालों तक यूं ही सूनी पड़ी रही। बाद में कौशाम्बी के महाराज कुश यानी राम जी के बड़े पुत्र ने ही अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास जी के ग्रंथ रघुवंश में भी मिलता है। और लोमस रामायण एक ऋषि द्वारा कही गई कथा के अनुसार भी कुश ने ही अपने पिता राम जी के लिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया था। इसके बाद समय बीतता गया, लेकिन किसी ने भी इन मंदिरों पर ध्यान नहीं दिया और इन मंदिरों की हालत धीरे धीरे चरमराती गई। इसके बाद उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने दूसरी बार उजड़ी हुई अयोध्या को फिर से एक बार बसाया। और कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य विष्णु भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे, और इसीलिए इन्होंने सरयू नदी के किनारे राम मंदिर के साथ साथ 360 और भी मंदिरों का निर्माण करवाया। और ऐसा कहा जाता है कि आज अयोध्या में 3000 से भी ज्यादा मंदिरें उपस्थित है। इसी के साथ साथ 5वीं शताब्दी 5th BC में अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, जब ये एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत हुआ करता था। इसके बाद चीनी भिक्षुक फाहिन ने भी अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ कई बौद्ध मठ होने का वर्णन किया है। इसके बाद 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हायून सांग भी अयोध्या आए थे, और उनके अनुसार यहाँ पर 20 बौद्ध मंदिरें उपस्थित थी, जहाँ पर 3000 से भी ज्यादा भिक्षुक रहा करते थे। और यहाँ पर हिंदुओं का एक प्रमुख अति भव्य मंदिर राम मंदिर भी हुआ करता था। इन सारे यात्रियों के द्वारा यहाँ पर यह स्पष्टीकरण होता है कि अयोध्या में जरूर एक राम मंदिर था। चैप्टर 2 बाबरी मस्जिद एंड 14th सेंचुरी। ये वो समय था जब पूरे भारत में मुगलों का शासन था। मुगलों की पकड़ भारत में बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। अब राम मंदिर की किस्मत भी करवटें लेने लगी। मुगलों द्वारा अयोध्या नगरी को नष्ट करने के कई सारे अभियान चलाए गए, और आखिरकार 1528 में इस भव्य राम मंदिर को तोड़ दिया गया। और इसके बाद मुगल शासक बाबर के आदेश पर उसके चहीते सेनापति मीर बाकी ने उस जगह पर एक मस्जिद नुमा ढांचा तैयार करवाया, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर औरंगजेब के शासनकाल में उसके गवर्नर फिदाई खान ने उसी मस्जिद नुमा ढांचे को एक भव्य मस्जिद के रूप में निर्माण करवाया। और ऐसा जिक्र किया जाता है वहां के लोगों द्वारा कि हिंदू श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर उस मस्जिद के ठीक नीचे थोड़ी सी जगह राम जी के पूजा करने के लिए दी गई, जिसे कि राम चबूतरा बोला करते थे। इसके बाद समय समय पर मंदिर निर्माण करने के लिए आंदोलन चलते रहे। साल 1853 में पहली बार अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के आसपास के इलाके में दंगे हुए, जिनमें कई लोग घायल हुए और कई लोगों की जानें भी गई। इसके बाद 1859 में अंग्रेजों के हेड ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी। साथ ही इसके बाद उस जगह पर कोई और बड़ा विवाद खड़ा ना हो जाए, इसलिए दोनों स्थानों के बीच एक जाली खड़ी कर दी गई। बट सभी राम भक्तों ने तभी से ही अपने मन में राम मंदिर के निर्माण का सपना सजो कर रख लिया था। इसके बाद 1885 में निर्मोही अखाड़ा दल के महंत रघुवीर दास ने बाबरी मस्जिद के पास राम चबूतरे पर राम मंदिर निर्माण करने को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। इसके बाद साल बीतते गए और अब आया साल 1934। फिर एक बार अयोध्या और शाहजहांपुर में कम्युनल राइट्स यानी कि दंगे की स्थिति खड़ी होने लगी, जिसमें कि मस्जिद की एक छत को भी गिरा दिया गया, लेकिन बाद में उसे रिपेयर करवा दिया गया। चैप्टर 3 कांग्रेस कॉन्स्पिरेसी। अब आता है साल 1947। भारत देश को आज़ादी मिली, लोगों को लगा कि अब हमारा राम मंदिर बन ही जाएगा, लेकिन उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इस मुद्दे को मानो इग्नोर ही कर दिया हो। बस आज़ादी के 2 साल बाद 23 दिसंबर 1949 एक चमत्कारिक दिन, जब रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर अपने आप विराजमान पाई गई, जिसके कारण बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। हिंदुओं का मानना था कि राम जी की मूर्ति उस जगह पर अपने आप प्रकट हुई है, और मुस्लिमों का मानना था किसी ने रात के अंधेरे में चुपचाप चबूतरे से मूर्ति उठाकर मस्जिद के अंदर रख दी है। विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस सरकार को मस्जिद के अंदर ताला लगाना पड़ा, लेकिन चबूतरे पर अभी भी पूजा जारी थी। आगे चलकर गोपाल विश्राद एंड रामचरण दास ने इस रामलला की मूर्ति की पूजा करने के लिए फिरोजाबाद की कोर्ट में 2 अर्जी लगाई, और इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी लगाई। लेकिन समय बीतता गया, अर्जी पर अर्जी चलती गई, बट किसी ने भी कोई फैसला नहीं लिया।
चैप्टर 4 राइज ऑफ बीजेपी। साल 1980 बीजेपी का गठन हुआ। अटल बिहारी बीजेपी के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए और वाजपेयी का शुरुआत से ही फोकस राम मंदिर के निर्माण को लेकर था। वो और इसी के साथ साथ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने भी राम जन्मभूमि की लड़ाई को तेज कर दिया। राम जन्मभूमि को आजाद करवाने के लिए और उस पर लगा ताला खुलवाने के लिए 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा निकालते हैं, जिसमें लाखों की भीड़ आरएसएस और वीएचपी के साथ देने के लिए जुट गई। 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा अयोध्या पहुंची और भव्य राम मंदिर को बनाने का संकल्प उन्होंने वहां पर लिया। संकल्प लेने के बाद वह रथ यात्रा अयोध्या होते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गई। बट 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, ऐसी खबर सामने आती है और रथ यात्रा को बीच में ही खत्म करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी की इस हत्या से कांग्रेस को एक भारी सपोर्ट मिला और केंद्र में एक भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार फिर से सत्ता में आई। राजीव गांधी को एज अ पीएम चुना गया और बीजेपी को एक शर्मनाक यहाँ पर हार मिली। चैप्टर 5 द इनक्रेडिबल डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। अब आता है साल 1986। यूसी पांडे, उमेश चंद्र पांडे की याचिका पर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को विवादित बाबरी ढांचे से ताला हटाने का फैसला सुना दिया और फिर से भगवान श्री राम लला की पूजा अर्चना वहां पर शुरू की गई। लेकिन इससे भी बड़ा अनाउंसमेंट साल 1989 के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने सुनाया। 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी ने विवादित परिषद में राम जन्मभूमि के शिलान्यास की घोषणा करवा दी। ये खबर तो सुनते ही मानो हिंदू श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब तो लगा राम मंदिर बनना निश्चित ही है। इतना ही नहीं, इसके लिए 8.29 करोड़ का फंड भी जुटा लिया गया। बट वो कहते हैं ना, हाथ आया पर मुंह ना लगा। यानी कि 14 अगस्त 1989 आजादी के ठीक एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस राम मंदिर के निर्माण पर रोक लगवा दी। और यहाँ पर राजीव गांधी के राम जन्मभूमि के शिलान्यास के पीछे साफ और सिंपल सा रीजन था, हिंदुओं के जबरदस्त वोट हमको बटोरने हैं। चैप्टर 6 कार सेवक डिस्प्यूट्स एंड बाबरी डिमोलाइजेशन। समय था साल 1990। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर को बीजेपी का आंदोलन बताकर न्याय के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए 1000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। बट इस रथ यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में ही रोककर लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाता है और रथ यात्रा को वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। ये खबर सुनते ही हजारों कार सेवक बाबरी मस्जिद पर पहुंच जाते हैं। अब जिनको भी कार सेवक के बारे में नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूं कि कार सेवक यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति या फिर संगठन जो कि निस्वार्थ भावना से धर्म की सेवा करता हो और धर्म की रक्षा के लिए वो कोई भी कदम उठाने पर तैयार हो जाए। तो दोस्तों 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवक कुछ यही कारनामा करते हैं। बाबरी मस्जिद पर जाकर वहां झंडा फहरा देते हैं। हालांकि पुलिस कार सेवकों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, इवन वहां पर आंसू गैस के गोले भी दाग देती है, बट इसका कार सेवकों पर कोई भी असर नहीं होता। तब भीड़ पर काबू पाने के लिए उस समय यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति दे देते हैं, जिससे कि कई कार सेवकों की वहीं पर मौत हो जाती है। दावा किया जाता है कि फायरिंग से ऑन द स्पॉट 55 लोगों की वहीं पर मौत हो गई और कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। अब आता है 6 दिसंबर 1992, जब पीवी नरसिम्हा राव की देश में सरकार थी और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। इस दिन 2 लाख से भी ज्यादा कार सेवक उस विवादित स्थान में बाबरी मस्जिद पर इकट्ठा हो जाते हैं। बट इन कार सेवकों के अयोध्या आने से पहले कल्याण सिंह यादव कोर्ट को ये भरोसा देते हैं कि कोई भी विवाद की स्थिति उस जगह पर बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। और इसके साथ ही कल्याण सिंह ने पुलिस बल को भी ये कह के रखा था कि कोई भी किसी भी हालत में फायरिंग नहीं करेगा और भीड़ इसी का फायदा उठाती है। जो भीड़ सुबह विवादित ढांचे के नीचे खड़ी रहती है वो दोपहर तक विवादित ढांचे के ऊपर पहुंच जाती है और दोपहर 1:55 पर बाबरी मस्जिद के पहले गुंबद को गिरा देती है। और अगेन 1.5 घंटे बाद यानी कि करीब 3:30 बजे के आसपास दूसरा गुंबद गिराने में भी वो कामयाब हो जाती है और शाम 5 बजे तक तीसरा और आखिरी गुंबद को गिराने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे कि पूरे यूपी में हड़कंप मच जाता है और फौरन वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये खबर सुनते ही यूपी के सीएम कल्याण सिंह अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं। चैप्टर 7 राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। साल 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद वैसे तो आए दिन कोई ना कोई छोटे मोटे दंगे होते ही रहते हैं, बट इससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर 2014 में जब पीएम मोदी की सरकार बनी तो बाकायदा उन्होंने राम मंदिर निर्माण को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को लॉ ऑफ लैंड यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाकर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दे देती है और साथ ही वह मस्जिद के लिए भी एक वैकल्पिक जमीन देने का आदेश देती है। जिसके ठीक बाद 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर ट्रस्ट का गठन कर राम मंदिर बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। तो दोस्तों 492 साल पहले बाबर के कहने पर राम मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद
का निर्माण किया गया था। वहीं 500 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसी बाबरी मस्जिद पर फिर से राम मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच की लड़ाई कितनी लंबी कितने ही दिन क्यों ना चले, जीत आखिरकार सच की होती है। तो इसके साथ ही सब लोग एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम। एंड ऑल्सो वीडियो को तमाम राम भक्तों में फैला दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस राम मंदिर की अहमियत पता चल सके। एंड ऑल्सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके लिए एक और स्पेशल राम मंदिर की वीडियो यहाँ पर है, तो उसको भी जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इस बार राम मंदिर में क्या क्या होने वाला है।